हेलो ऑफिसर, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में बेहतर तरीके से लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की जो वीडियो होने वाला है यह वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड होगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा अरुण चावला। ये रही उनकी फ़ोटो, देख लीजिए। फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में अरुण चावला जी नियुक्त हुए हैं। अब फिक्की का बात हुआ है तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। हिंदी में बात करें तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ होता है। फिक्की की स्थापना जो हुआ था यह 1927 ईस्वी को हुआ था। फिक्की का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है हर्षवर्धन नियोतिया जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपका कहा था फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो आंसर है आपका अरुण चावला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी। ठीक है, ये जो है एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये रही उनकी फ़ोटो, देख लीजिए। अब इनका जो ये 27 सितंबर 2021 को एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ठीक है, इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच का जगह लिया है। ठीक है, एनसीसी का बात हुआ है तो एनसीसी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है यह नेशनल कैडेट कोर होता है, हिंदी में जिसे बोले कि राष्ट्रीय छात्र सेना कहते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए। यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम कर रहे हैं। और इसके बाद ये ज़रूरी तो ज़रूर होना चाहिए कि कौन बने हैं अध्यक्ष, कौन है यूपीएससी का, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, हिंदी में कहे तो संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। ठीक है, यूपीएससी का जो स्थापना हुआ था यह 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था, यानी कि 95 वर्ष पहले हुआ था। जो यूपीएससी का मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेबी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका अजय त्यागी। ठीक है, अजय त्यागी जी सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये रहा उनका फोटो, देख लीजिए। अब चलते हैं, अभी सेबी का जो फुल फॉर्म होता है यह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुआ था यह 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। सेबी के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में तो आप बताएंगे डॉक्टर S.A. दवे। ठीक है, डॉक्टर S.A. दवे सेबी के प्रथम अध्यक्ष थे। अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीसीसीआई के लोकपाल कौन बने हैं? बताइए। तो बीसीसीआई के लोकपाल D.K. जैन बने हैं। ये रहा उनका फोटो, देख लीजिए। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, हिंदी में बोले तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड होता है। इसकी जो स्थापना हुआ था यह 1928 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है यह महाराष्ट्र के मुंबई में है। अब बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में सौरव गांगुली हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, बीसीसीआई के लोकपाल कौन बने हैं, तो D.K. जैन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी वाले जितने भी लोग हो एकदम रट लीजिए।
एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रजराज शर्मा है। ठीक है, ब्रजराज शर्मा, ये रहा उनका फोटो ब्रजराज शर्मा जी का। अब एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है ये तो सभी को पता होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग होता है। पहले इसका नाम होता था कर्मचारी अधीनस्थ सेवा आयोग होता था, बट बाद में कर्मचारी चयन आयोग कर दिया। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुआ था यह 4 नवंबर 1977 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एसएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो आपको बताएंगे ब्रजराज शर्मा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा आपका सोमा मंडल। ठीक है, जो सोमा मंडल है ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अब सेल का जो फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। हिंदी में कहे तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण होता है। इसकी जो स्थापना हुआ था यह 19 जनवरी 1954 को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा था सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आंसर होगा आपका सोमा मंडल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए, आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है आपका श्रीकांत माधव वैद। ठीक है, श्रीकांत माधव वैद, ये रहा उनका फोटो, देख लीजिएगा। और श्रीकांत माधव वैद जो है ये पहले आईओसी बोर्ड के निदेशक थे। ठीक है, वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे और जो इनका मुख्यालय आईओसी का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है और इसका जो स्थापना हुआ था यह 1959 को हुआ था। और ये आईओसी का जो फुल फॉर्म होता है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए, कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका सही संजीव कुमार। ठीक है, संजीव कुमार सीआरपीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। हिंदी में कहे तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है। सीआरपीएफ जो होता है ना ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और इसकी जो स्थापना हुआ था यह 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका सहदेव यादव। ठीक है, सहदेव यादव हैं ये भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल ये है ये 4 साल का होगा और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना अंग्रेजी में कहे तो इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? बताइए, तो इसका सही जवाब होगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, ये रहा उनका तस्वीर, देख लीजिए। अब हुई है बात भारतीय वायुसेना का, तो इसका जो स्थापना हुआ था यह 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो बताएंगे आप, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा एयर मार्शल संदीप सिंह। अगले वाले क्वेश्चन में बोला था आपका कि वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं और इस क्वेश्चन में बोला है कि नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो आपका आंसर होगा एयर मार्शल संदीप सिंह। ठीक है, और वायुसेना के बारे में तो हमने बता ही दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? बताइए, कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह
ये जो हैं बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, हिंदी में कहे तो सीमा सुरक्षा बल होता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुआ था यह 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुआ था, और जो इसका मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। बीएसएफ का मोटो क्या है, तो जीवन पर्यंत कर्तव्य। मोटो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य होता है। ठीक है, वो है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रश्न में क्या पूछा था, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो आंसर होगा पंकज कुमार सिंह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो आंसर होगा आपका रितेश चौहान। जो रितेश चौहान है यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को हुआ था। ठीक है, शुरू किया गया था, और इसका जो ये रितेश चौहान का जो ये कार्यकाल है ये 22 सितंबर 2023 तक होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय बैंक संघ बोले तो आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए। तो आंसर होगा आपका अतुल कुमार गोयल। जो अतुल कुमार गोयल जी हैं ये भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अब अतुल कुमार गोयल जो हैं आईबीए के नए अध्यक्ष बने हैं। आईबीए की जो स्थापना हुआ था यह 26 सितंबर 1946 को हुआ था। आईबीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन होता है। ठीक है, हिंदी में भारतीय बैंक संघ होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, बताइए। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर सही होगा दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा जो है ये एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये रही उनकी तस्वीर, देख लीजिए। जो भारतीय स्टेट बैंक है, हिंदी में एसबीआई को भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, अंग्रेजी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि सबको पता होता है। अब इसकी जो स्थापना हुआ है यह 1 जुलाई 1955 को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलआईसी के अध्यक्ष कौन बने हैं, एलआईसी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर होगा आपका एमआर कुमार। ठीक है, जो एमआर कुमार हैं ये एलआईसी के अध्यक्ष बने हैं। अब एमआर कुमार जो बने हैं अध्यक्ष हैं। एलआईसी का जो फुल फॉर्म होता है यह लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, एलआईसी का जो फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, और हिंदी में कहे तो भारतीय जीवन बीमा निगम होता है। इसकी जो स्थापना हुआ था यह 1 सितंबर 1956 को हुआ था, और मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, बताइए। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कुलदीप सिंह। जो कुलदीप सिंह जी हैं ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सीआरपीएफ के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, संदीप कुमार थे, और महानिदेशक कौन है, कुलदीप सिंह है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर होगा जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी। अब डीआरडीओ की बात हुई है तो डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है। डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ था यह 1958 ईस्वी को हुआ था। डीआरडीओ का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसके बाद जो डीआरडीओ का जो मोटो है यह क्या है, तो शक्ति का आधार ही विज्ञान है, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, बताइए।
एनएसडी के नए महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है M.A. गणपति। ठीक है, जो M.A. गणपति हैं ये एनएसडी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अब बात हुई है एनएसडी का, तो इसका अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होता है। और इसकी जो स्थापना हुआ था यह 22 सितंबर 1986 ईस्वी को हुआ था। इसका जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, एनएसडी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है आपका M.A. गणपति। ठीक है दोस्त, ये रहे आपके 20 प्रश्न। आशा करते हैं आपको एकदम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जो कुछ भी गलती लगी होगी उसको भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो इससे बेहतर बन सके। आप हमसे इतना देर तक जुड़े रहे, इसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।